पंचायती राज संबंधित समितियाँ पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं। पहली बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में गठित हुई। इसकी अनुशंसा त्रिस्तरीय स्वरूप की अनुशंसा की गई इसमें। दूसरी अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई। इसमें द्विस्तरीय स्वरूप की अनुशंसा की गई, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह लागू नहीं हो सकी। इसमें अगला पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 पंचायती राज जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज को सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु को शामिल किया गया। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह एल.एम. श्रृंगवी समिति के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा जा चुका है। और इस समय नरसिम्हा राव सरकार थी। नरसिम्हा राव सरकार के समय में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई तथा 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ। इसमें शॉर्ट में देख लेते हैं, जिससे हमारी परीक्षा में हम क्वेश्चन सही कर लेंगे। 243 में परिभाषा है। 243 में एक ग्राम सभा गाँव की मतदाता सूची में वर्णित लोगों की संख्या से मिलकर बनेगी। 243 भी पंचायतों का गठन। 243 सी पंचायतों की संरचना। 243 डी पंचायतों में आरक्षण। 243 सी पंचायत की अवधि। 243 सब सदस्यों के लिए योग्यताएं। 243 जी पंचायतों अधिकार शक्तियां उत्तरदायित्व। 243 एच पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की कर अधिरोपित करने की शक्ति। 243 आई वित्त आयोग का गठन। 243 के पंचायतों का निर्वाचन अर्थात नगरीय निकायों का निर्वाचन। 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। इसके अंतर्गत पेशा अधिनियम 1996 भाग 9 पंचायत से संबंधित 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में पेशा अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है, किंतु संसद इस प्रावधान को कुछ अपवादों तथा संशोधनों के साथ उक्त क्षेत्रों में लागू कर सकती है। वर्तमान 10 राज्य 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं: आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इन राज्यों ने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर अपने राज्यों में लागू किया है। विस्तार अधिनियम के उद्देश्य पंचायतों से जुड़े जरूरी प्रावधान को संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पंचायतों को निचले स्तर पर ग्राम सभा का शक्तियों व अधिकारों को छीनने से रोकना, जनजातीय समुदाय की कला व संस्कृति का संरक्षण करना। अगला है नगरीय स्थानीय स्वशासन अर्थात इसके अंतर्गत नगर पालिका। पहला नगर 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई अर्थात भारत का पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1687 में की गई। प्रावधान नगरीय स्थानीय स्वशासन प्रावधान 74वें संविधान संशोधन 1992 नरसिम्हा राव सरकार के समय इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह भाग 9 खा के अंतर्गत आता है, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 243 पी से 243 जेड जी तक इसके विषय में प्रावधान है। अब अनुच्छेद 243 पी में परिभाषा है। 243 क्यू में नगर पालिका का गठन। 243 आर में नगर पालिका की संरचना। 243 एस में वार्ड समितियों का गठन। 243 टी में स्थानों का आरक्षण। 243 यू में अवधि। 243 भी में अयोग्यताएं। 243 डब्ल्यू में नगर पालिका प्रावधान उत्तरदायित्व। 243 वाई में वित्त आयोग। 243 जेड में निर्वाचन नगर पालिकाओं का निर्वाचन। ये अनुच्छेद भी वेरी इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। 243 डी जिला योजना समिति। 243 ई महानगरीय योजना समिति। अगला है
243 ZD, जिला योजना समिति 243 ZE, महानगरीय योजना समिति 243 ZG, निर्वाचन मामलों न्यायालय के सचिव प्रवर्जन, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाग 9 ख में ही जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों को अनुच्छेद 243 ZH से ZT तक रखा गया है। विधि बनाने की शक्ति सहकारी समितियों के अंतर्गत विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। अब इसमें सदस्य संख्या 21 होंगी। इसके अंतर्गत SC के लिए अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 1 पद आरक्षित, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद तथा महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित रहेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके विषय में पंचायतों का निर्वाचन तथा नगरपालिकाओं का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।